बहुत सारी खबरें हैं जिन पर फोकस करना है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर हमें बात करनी है। पूजा हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी हैं। पूजा, मॉर्निंग। पहले तो नंबर्स पर फोकस कर लेते हैं। बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से आए हैं और क्या एनालिसिस है? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। काफ़ी सारे नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, वायदा बाजार से भी और निफ्टी से भी। शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों से करेंगे। जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान से कमज़ोर हैं। आय को छोड़ के आय हमारे अनुमान से बेहतर नज़र आ रही है। 16.5% की बढ़त वहाँ पर दर्ज हुई है। 7,854 का अनुमान था। अगर आय देखेंगे तो 8,000 करोड़ के ऊपर के फिगर्स आए हैं डॉक्टर रेड्डीज के केस में। तो आय तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन बाकी सभी अगर नंबर्स देखेंगे तो अनुमान से कमजोर हैं। कामकाजी मुनाफा 7.7% बढ़ा है। मार्जिन घटा है, 29.2% से घटकर 27% आ गया है। कमी का हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 28% के आसपास के मार्जिन का एक्सपेक्टेशन था। उसके सामने 27% के मार्जिन के फिगर आए हैं। मुनाफा सपाट एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन 15% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। यूएस कारोबार 17% से ग्रो हुआ है। इमर्जिंग मार्केट्स की अगर बात करें तो 20% से वहां पर ग्रोथ देखने को मिली, और भारत के कारोबार की बात करें तो 18% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। टाइटन के नतीजे आए और ज्यादातर जो हर पैमाने पर नंबर्स हमारे अनुमान से कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। आय में 16% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 12% घटा है। कंपनी का सबसे ज्यादा डेंट दिखाई दे रहा है मार्जिन पर। 11.3% से घटकर 8.5% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और मुनाफा भी अनुमान से बेहद कमजोर। हम बढ़त का अनुमान कर रहे थे, लेकिन उसके सामने मामूली 23% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी अगर हम देखें तो थोड़ी नेगेटिव साइड पर ही है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो फर्स्ट हाफ गया है वो काफ़ी म्यूटेड है। हालांकि आने वाले समय में वो ज्वेलरी सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्जर पेंट्स, यहाँ पर नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली सेकेंड हाफ के लिए कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। आय सपाट रही है। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 8% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। मार्जिन में भी कमी आई है, 17% से घटकर 15.7% आए हैं। और मुनाफा अगर देखेंगे तो 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो अनुमान से कमजोर, लेकिन दूसरी छमाही के लिए आउटलुक बेहतर नजर आ रहे हैं कंपनी ने जिस तरह की कमेंट्री दी है। मनप्पुरम फाइनेंस के नतीजे काफी मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा और ब्याज से आय देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हम अनुमान करके चल रहे थे वैसे ही नंबर्स आए हैं, लेकिन वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में हल्की बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए बढ़ गए हैं, 1.96% से बढ़कर 2.43% पहुंच चुके हैं, और नेट एनपीए में भी बड़ा दिखी है। तो इसका असर दिख सकता है। हालांकि कारोबार में ग्रोथ काफी अच्छी रही, स्पेशली जो उनका गोल्ड लोन सेगमेंट था, काफी स्ट्रांग ग्रोथ वहां पर देखने को मिली। और सरप्राइजिंगली एमएफआई सेगमेंट में ने भी अच्छा किया। हालांकि उसके सामने कंपनी को प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर्स काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। गेल के नंबर्स की बात करें तो नतीजे कमजोर हैं। आय में करीब 2% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा 17% घटा कंपनी का, मुनाफे में भी 2% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की। कुछ कैश सेगमेंट के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स के नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 21% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की, मुनाफा भी करीब 21.5% बढ़ा, और कामकाजी मुनाफे में 24% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। मैनकाइंड फार्मा के नतीजे भी हर फ्रंट पर बेहतर नजर आ रहे हैं। आय में करीब 13% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 24% बढ़ा कंपनी का, मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली। मुनाफा 30% की बढ़त वहां पर भी दर्ज की कंपनी ने। ओके, चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जो आज जब मार्केट खुलेंगे इनका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन पूजा, ये भी बता दीजिए और कौन सी खबरें जहां पर फोकस करना, ट्रिगर्स कौन से हैं? खबरें भी आज काफ़ी ढेर सारी हैं और ट्रिगर्स भी इंपॉर्टेंट है जिस पर कि आपको नज़र रखनी है। निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड और टाटा स्टील के नतीजे आएंगे। ज़्यादातर नंबर्स बाजार बंद होने के बाद ही एक्सपेक्टेड हैं। और वायदा बाजार से चैम्बल फर्टिलाइजर्स, ग्रैनुल्स इंडिया, गुजरात गैस, जेएसपीएल के नतीजे आएंगे, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा HUL ने 29 रुपये प्रति डिविडेंड की घोषणा की थी। तो ये आज एक्स डेट डिविडेंड कारोबार करेगा। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक होगी 10:30 बजे, तो वहां से क्या आउटकम आता है इस पर भी नजर रहेगी। और MSCI इंडेक्स की समीक्षा की आज घोषणा हो सकती है, तो ये भी आज के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। प्राइमरी मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन आज दिखेगा, क्योंकि 3 IPO आज से खुलेंगे। इसमें माफ कीजिएगा, 2 IPO आज से खुलेंगे। स्विगी का IPO आज से खुलेगा 8 नवंबर तक। प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए प्रति शेयर है। और इसके अलावा एक्मे सोलर होल्डिंग्स का भी IPO आज से खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 275 से
289 का है और इशू साइज 2900 करोड़ का है। उसके अलावा सैजिलिटी इंडिया अभी तक 22% का सब्सक्रिप्शन कंपनी में देखने को मिला है। तो ये है आईपीओ मार्केट से अपडेट। अब इसके बाद अक्टूबर के मंथली बिक्री के भी कुछ अपडेट्स आए हैं। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, कंसो क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो 1% की कमी आई है और इंडियन ऑपरेशन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 89% रही है। इसके अलावा आईईएक्स के भी अक्टूबर महीने के कुछ अपडेट आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम में 4% की बढ़त और इनका आरटीएम वॉल्यूम जो था वहां पर 30% की बढ़त देखने को मिली। आईईएक्स पर 4.4 लाख आरईसी का कारोबार, करीब 105% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। कुछ अन्य खबरों की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखिए। सरकार ओएफएस के जरिए बेचेगी 2.5% हिस्सेदारी और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 505 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव से 10% के डिस्काउंट पर। ध्यान रखिए, आज नॉन रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा, कल रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा। एनटीपीसी बोर्ड ने 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट में निवेश को मंजूरी दे दी है। तीनों प्रोजेक्ट में लगभग 80,000 करोड़ के निवेश की योजना है और कुल क्षमता 6,400 मेगावाट की है। आरवीएनएल लगातार यहां पर ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है कंपनी को। ये रडार पर बना हुआ है। कंपनी की कुल 2 जीवी को कुल 2 ऑर्डर मिले हैं जिसके लिए सबसे कम बोली लगाई थी और ऑर्डर की जो कुल वैल्यू है वो 1450 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा कंपनी एचएफसीएल और एरियल टेलीकॉम सॉल्यूशन का कंसोर्शियम 5008 करोड़ के ऑर्डर के लिए भी कंपनी ने सबसे कम बोली जीती है। तो आरवीएनएल पर जरूर नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस से। बोर्ड से क्यूआईपी और अन्य कई माध्यमों के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है जिसके जरिए कंपनी 400 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगी। ऑलराइट, बहुत सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर फोकस हम करेंगे।